गन्ने की उपज सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में अब बेहद कम हो रही है, तो कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने के मकसद से अब एक कृषि मेले का भी आयोजन करने जा रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको यहाँ पर जरूर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर कृषि विभाग से संबंधित सभी अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से बुलाए गए हैं और गन्ना विभाग से भी जुड़े हुए कुछ अधिकारी हैं। यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर पवन शर्मा जी सबकी एक मीटिंग लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि गन्ने की उपज को बढ़ावा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में मिल सके। यहाँ पवन जी से बात कर लेते हैं एक बार। सर, जिस तरह से अभी मेला अभी आयोजित कर रहे हो, कितनी गन्ने की उपज कम हो गई और बढ़ावा के लिए क्या प्रयास है? सर, गन्ना 3 साल पहले 33,000 एकड़ में जिला सोनीपत में था, जो घटकर अब 22,000 एकड़ में आ गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने और गन्ना सेक्शन ने 11 मार्च को एक किसान मेले का आयोजन करने का फैसला लिया है, जिसमें हमारे एचयू के और उचाणी के एक्सपर्ट गन्ने के बारे में विस्तार से उसकी बीमारी और उसकी रोकथाम के लिए और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से गन्ना लगाया जाता है उसके बारे में और लेटेस्ट वैरायटी के बारे में किसानों को विस्तार से बताएंगे, ताकि हमारे ज़िले में गन्ने का एरिया बढ़ सके और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उपज का फ़ायदा मिल सके। जिस तरह से गन्ने की फसल को किसान ज़्यादा से ज़्यादा उगाने में दिलचस्पी ले, एक गन्ना विकास अधिकारी भी इस समय हमारे साथ है, बात कर लेते। क्या नाम है जी आपका? ललित कुमार जी, सहायक गन्ना विकास अधिकारी सोनीपत। अच्छा, जिस तरह से अब जो कुछ गन्ने में कुछ बीमारियां आ जाती हैं खास तौर से, तो कितनी तरह की बीमारियां हैं और कुछ बचाव के लिए एक दो उपाय? गन्ने में देखो 4-5 मेजर जो है मेन बीमारियां हैं, जैसे कि लाल सड़न है, जैसे एक इंसेक्ट आता है, टॉप रोट आता है, इंसेक्ट आता है एक, ये कंसुआ आता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि स्मट हो गया, विल्ट है, ग्रासी शूट है, कई सारी बीमारियां हैं। तो इनको ये जितने भी जो मेजर मेजर बीमारियां हैं, इनको इनकी रोक के लिए साइंटिस्ट एचयू और उचाणी से साइंटिस्ट आएंगे, वो उनका प्रॉपर तरीके से रोकथाम बताएंगे। जिस तरह से अब ये कृषि मेला आयोजित होने जा रहा है, तो वास्तव में ही किसानों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक भी जरूर होगा। सभी किसानों को इस मेले में आकर लाभ जरूर लेना चाहिए। गन्ने की उपज सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में अब बेहद कम हो रही है, तो कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने के मकसद से अब एक कृषि मेले का भी आयोजन करने जा रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको यहाँ पर जरूर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर कृषि विभाग से संबंधित सभी अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से बुलाए गए हैं और गन्ना विभाग से भी जुड़े हुए कुछ अधिकारी हैं। यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर पवन शर्मा जी सबकी एक मीटिंग लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि गन्ने की उपज को बढ़ावा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में मिल सके। यहाँ पवन जी से बात कर लेते हैं एक बार। सर, जिस तरह से अभी मेला अभी आयोजित कर रहे हो, कितनी गन्ने की उपज कम हो गई और बढ़ावा के लिए क्या प्रयास है? सर, गन्ना 3 साल पहले 33,000 एकड़ में जिला सोनीपत में था, जो घटकर अब 22,000 एकड़ में आ गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने और गन्ना सेक्शन ने 11 मार्च को एक किसान मेले का आयोजन करने का फैसला लिया है, जिसमें हमारे एचयू के और उचाणी के एक्सपर्ट गन्ने के बारे में विस्तार से उसकी बीमारी और उसकी रोकथाम के लिए और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से गन्ना लगाया जाता है उसके बारे में और लेटेस्ट वैरायटी के बारे में किसानों को विस्तार से बताएंगे, ताकि हमारे ज़िले में गन्ने का एरिया बढ़ सके और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उपज का फ़ायदा मिल सके। जिस तरह से गन्ने की फसल को किसान ज़्यादा से ज़्यादा उगाने में दिलचस्पी ले, एक गन्ना विकास अधिकारी भी इस समय हमारे साथ है, बात कर लेते। क्या नाम है जी आपका? ललित कुमार जी, सहायक गन्ना विकास अधिकारी सोनीपत। अच्छा, जिस तरह से अब जो कुछ गन्ने में कुछ बीमारियां आ जाती हैं खास तौर से, तो कितनी तरह की बीमारियां हैं और कुछ बचाव के लिए एक दो उपाय? गन्ने में देखो 4-5 मेजर जो है मेन बीमारियां हैं, जैसे कि लाल सड़न है, जैसे एक इंसेक्ट आता है, टॉप रोट आता है, इंसेक्ट आता है एक, ये कंसुआ आता है,
और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि स्मट हो गया, विल्ट है, ग्रासी शूट है, कई सारी बीमारियां हैं। तो इनको ये जितने भी जो मेजर मेजर बीमारियां हैं, इनको इनकी रोग के लिए साइंटिस्ट एचएयू और उचाणी से साइंटिस्ट आएंगे, वो उनका प्रॉपर तरीके से रोकथाम बताएंगे। जिस तरह से अब ये कृषि मेला आयोजित होने जा रहा है तो वास्तव में ही किसानों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक भी जरूर होगा। सभी किसानों को इस मेले में आकर लाभ जरूर लेना चाहिए।